जवाब दिया है भैया आज जो तुम्हें धर्म नीति याद आ रही है, अगर ये पहले से आ गई होती तो शायद परिवार का विनाश नहीं होता। लेकिन दुर्योधन ने कहा है, भगवान कन्हैया ने दुर्योधन की बुद्धि को बदल दिया। सो दुर्योधन बोला, सुनो, तुम्हारी पक्ष में से जो राजा बनना चाहता हो वो मुझसे आकर के युद्ध करे, मैं अपनी पक्ष का राजा हूं। ये दुष्टन ने कौनी मारी कन्हैया से, प्रभु बिच्छो राजा तो हमें बनवो चाहते, प्रजा से लड़ो नहीं जाएगा। तो फिर कन्हैया ने जवाब दो, ऐसा करो नेक दे रखो पई पक्ष को राजा भीमे बनाए दो। अच्छी बात सही है प्रभु। सो जो दुष्टन ने कही के, सुनो हमारी पक्ष का राजा भीम है। दुर्योधन ने कही, सुनो तुम्हारी पक्ष को राजा भीम है तो तुम चारों प्रजा के समान हो, तो प्रजा राजा को शीश झुकाती है। तो इस बात को दुर्योधन जानता था, युधिष्ठिर बड़े हैं, अगर युधिष्ठिर भीम को अगर सर झुकाते हैं तो भीम में नीचे से आग लग जाएगी। इस बात को दुर्योधन जानता था। तुम चारों प्रजा तो राजा भीम है, तो राजा के लिए सर झुकाओ चलो। युधिष्ठिर ने कही, कन्हैया बात और ज्यादा गड्ढा में गई, अब क्या करें। सो कन्हैया ने कही, सुनो भीम, पैर फैला के खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे एक माया का चरण बनाऊंगा तीसरा। और युधिष्ठिर से कह दे, सुनो ये भीम खड़ा है, जो माया का पैर बना रहा हूं उससे ही प्रणाम करना, अगर इतने उतने चित्ते गए तो भीम में नीचे से आग लग जाएगी। युधिष्ठिर ने प्रणाम करी। सो युधिष्ठिर ने कही दुर्योधन से, भैया अब राजी हो। दुर्योधन ने जवाब दो, राजी है तो राजी हो, ना राजी तो राजी है। पलिच्छी बताओ तुम, जब भीम के 3 पांव बते गए, कन्हैया ने कही 3 पांव, कहां 3 पांव, सोई माया को पैर समेट लो भगवान ने। गदा युद्ध प्रारंभ हुआ दोनों में, भीम और दुर्योधन का। तो जिस समय भीम दुर्योधन के ऊपर गदा का प्रहार करता था तो लोहे जैसी आवाज आती थी, वज्र का हो गया था दुर्योधन। और जिस समय दुर्योधन भीम के गदा का प्रहार करता था तो भीम कुन्हाई की जमीन पर बैठ जाते। और तुमने देखा है जब दो पहलवान अखाड़े में कुश्ती लड़े तो एक जो दबत का है फिर वो दिखवैया न माऊ देखतो है। दुर्योधन गदा का प्रहार करता था तो भीम कुन्हाई की जमीन पर बैठ जाते। युधिष्ठिर ने कन्हैया से कही, कन्हैया अब तक तुम हमें जितवाए के लाए हो तो आज और नेक मदद करो। मुझे मालूम पत्ते के भैया भीम दब रहा है। कन्हैया ने कही, युधिष्ठिर अगर मैं मोहते कछु कहतूं तो बिल्कुल ये नहीं रह जाए। अगर ये भीम मेमाऊ ने का चितैले ने आंख से आंख मिलैले तो मैं सारो कर दूं। और तुमने देखिए जब अखाड़े में दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं तो जो एक दबत का है फिर वो दिखवैया माऊ देखतो चारों। क्यों कि जैसे कोई जय कह दे के कुश्ती बराबर है छोड़ दो। और जो भीम की काया पस्त भई सो भीम चारों ओर देख रो, सो कन्हैया पे निगाह जैसी परी भीम की और सोई कन्हैया ने इशारा कर दिया। क्या? अरे तब कर दो श्याम इशारो, दुर्योधन केवल कच्चा है तो केवल जांग पे
ध्यान रखना। अरे सीधा हाथ जाग में मारो, भीम सारे को समझना हारो, और खेच के पार जाग में मारो। कन्हैया ने इशारा कर दिया भीम, दुर्योधन केवल कच्चा है तो केवल जांघों पे गदा का प्रहार कर। और उस समय भीम ने अरे कैसी किस्मत नृप की फूटी, और चोट लगी सही जंघा टूटी। जो भीम ने गदा का प्रहार किया जांघ पे, जांघ टूट गई, जमीन पे गिरा दिया दुर्योधन को। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रोता बंधु, आज दुर्योधन को जमीन पे गिरा दिया। पांडव चले जाते हैं, दुर्योधन अपने जीवन की अंतिम श्वासों को गिन रहा है। रात्रि में दुर्योधन सिसक रहा है। उस कुरुक्षेत्र के मैदान में केवल 3 वीर जिंदा बचे थे दुर्योधन के पक्ष से, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य। ये 3 जिंदा बचे थे। और जैसे वे तीनों रात्रि में घूम रहे थे, तब जो सिसकने की, दुर्योधन के सिसकने की आवाज अश्वत्थामा के कानों में पड़ी। जवाब दिया है, मुझे क्या मालूम पड़ता है कि कोई वीर इस महाभारत के युद्ध में सिसक रहा है। जैसे ही जौरे पहुंचे हैं तीनों, तो दुर्योधन को देखा है और जवाब दिया है अश्वत्थामा ने, महाराज जा रूप की जिद सा, जिस रूप की पच्ची छाया करते थे, और आज वह रूप की जिद सा। महाराज अब तुम जी बताओ, तुम क्या चाहते हो? हम तुम्हारी पक्ष से हैं, तुम क्या चाहते हो? दुर्योधन ने जवाब दिया, अश्वत्थामा अब मैं केवल मरना चाहता हूं। मरे वो चाहते हो? हाँ। तो कैसे मरोगे? दुर्योधन ने जवाब दिया, अश्वत्थामा मेरी मौत या तो ज्यादा सुख में हो, और फिर या ज्यादा दुख में हो। अश्वत्थामा ने कई कृपाचार्य से देख ली, महाराज सवरो परिवार लड़के खत्म है गो, और अब या दुख ही ना वो। तो महाराज अब तुम जी बता दोगे, तुम सुख कैसे होगो? तब दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वत्थामा सबसे ज्यादा मुझे खुशी तब होगी जिस भीम ने मेरी जंघा को तोड़ दिया है। भीम को कटा हुआ सर मेरे सामने अगर तू ला देगा, तो ज्यादा से ज्यादा मुझे खुशी और कोई नहीं होगी। तीनों चंदे चलो। अब तीनों जाए कि एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कृतवर्मा कृपाचार्य को नींद आ गई, लेकिन अश्वत्थामा को नींद नहीं आई। अश्वत्थामा ने पेड़ के ऊपर क्या देखा है कि 100 कौआएं और 1 उल्लू है। तो बे 100 कौआ उल्लू को दिन में परेशान करता है। सो 100 बैठे, सो उल्लू आव करे, 1 कौए पकड़े, तू ले जाए गर्दन हेठे और चलो आवे सोवत में। अश्वत्थामा ने विचार कर लिया कि लड़के तो 18 दिन में हमने कछुना बिगाड़ पाओ इनको। कौआ उल्लू वाली नीत अपना लिया अश्वत्थामा ने कि चलो अब ये सब सो रहे होंगे डेरन में। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य कृतवर्मा को जगाया और जवाब दिया, चलो भैया मामा चलो, अबे पांडव सो रहे होंगे और सोवत में काटेंगे, चलो। तो ध्यान रखना, आज जैसे ही अश्वत्थामा जो पांडवों की बची हुई सेना
अपने अपने डेराओं में सो रही थी, तो अश्वत्थामा ने वह डेरा में घुसबो को चाव डेरन में, उन डेरन के पहरेदार भोले बाबा। सो जो अश्वत्थामा ने घुसबो चाव सो त्रिशूल सामने आ जाए, त्रिशूल न घुसन दे। एकदम अश्वत्थामा ने भोले बाबा का कुंड जल रहा था, तो वह शरीर अपने शरीर की आहुति देनी चाहिए कुंड में। तो भोले बाबा तो बहुत दयालु है, एकदम हाथ पकड़ लो, रुक जा अपने शरीर की आहुति क्यों दे रहा है तू, क्या चाहता है? अश्वत्थामा ने कही बाबा नेक देर या डेरा में घुसबो चाहते है, तो ऐसो कर या डेरा के तो हम पहरेदार हैं, आगे से तो घुसन नहीं देंगे, पीछे से घुस जाइए जा। अश्वत्थामा ने जवाब तो पीछे तो महाराज क्या त्रिशूल ना घुसन दे। भोले बाबा ने भस्म लेके पकड़ाए दी, ले जैसे त्रिशूल आवे जरा राखे मार दिए, फिर ना रुके। अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य ये तीनों डेराओं में रात्रि में घुस गए। जो सेना बची हुई थी पांडवों की, आज अश्वत्थामा ने हाथ में तलवार लेकर के और कौन सा कर्म किया है? अरे सुनो ऋषि धरि ध्यान, और तेग जनी कर में डाट लाई। अश्वत्थामा ने तलवार लेकर के सबके सरों को काट दिया। ध्यान रखना श्रोता बंधो, जवाब दिया है मामा, सेना तो सब मर गई, लेकिन अब पांचों पांडवा नहीं मिले। कृतवर्मा ने जवाब दो ऐसो कर, जिस सामने नीलो पर्दा लगे रहो जब फाड़ के देख जामे होंगे। और जैसे ही इस तलवार से वह नीले पर्दा को फाड़ा है अश्वत्थामा ने, तो क्या देखा है? अश्वत्थामा उचारी है, जाके सोई रहे पांचों लाल संग में द्रौपदी कुमारी है। सोई रहे पांचों लाल संग में द्रौपदी कुमारी है। द्रौपदी अपने पांचों बेटाओं को लेकर के सो रही है, लेकिन
लेकिन रात्रि में कुछ जांच नहीं हुई अश्वत्थामा पे, जांच नहीं कर पाई। तो उस समय अश्वत्थामा ने कौन सा कर्म किया? अरे जैसी सकल के बेपनाए और जैसी बेटन पे उनार और नाई जांच भई पापी नए पांचों के शीश उतारे। अश्वत्थामा पे जांच नहीं हुई। द्रौपदी के साथ में द्रौपदी के 5 बेटा सो रहे थे, तलवार से 5 बेटाओं के शीश काट करके दुर्योधन के पास में पहुंच जाता है और तब जवाब दिया, महाराज 5 पांडवों के शीश है तुम्हारे सामने। दुर्योधन ने कही, अश्वत्थामा सबसे पहले बा मूड़े में हाथ में दे, जान मेरी जी जंगा को तोड़ो है। तो भीम के बेटा का सर था बड़ा, तो बेई बड़ो शीश दुर्योधन के हाथ में पकड़ा दो रात्रि में, कि लो महाराज भीम को मूड़ो। दुर्योधन ने दोनों हाथ में लेकर के वो सर और जैसे ही दबाया एकदम तरबूज की तरह से फट गया। तब दुर्योधन को चेत हुआ है कि अरे अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया? भीम को मूड इतना कमजोर क्यों है सो इतना जल्दी दाबे से फट जाए? ये 5 पांडव नहीं है। तब दुर्योधन ने मड़ियों के प्रकाश से देखा है तो बे पांडवों के सर नहीं थे, 5 पांडवों के बेटाओं के सर थे। तो दुर्योधन को अब चेत हुआ है कि अरे अश्वत्थामा तूने अच्छा नहीं किया, मेरा परिवार तो लड़ करके मर गया कुरुक्षेत्र में और तेने भैया को परिवार बैठ दो। तो दुर्योधन के प्राण फिर दुख में ही निकले। बोलिए गोविंद भगवान की। और जिस समय उसी समय उत्तरा के गर्भ में एक बच्चा पनप रहा था उस समय, और वही बच्चा जन्म लेता है। भगवान कन्हैया ने उसकी गर्भ में जाकर के रक्षा की और जो बालक वो पैदा हुआ उत्तरा के गर्भ से, उसी का नाम महाराज परीक्षित रखा गया। क्यों? भगवान कन्हैया की गोदी में उस बालक को दिया है सुभद्रा ने, तो वो बालक परीक्षण कर रहा था कि ये रूप मैं माँ के उदर में था तब भी ये सामने पे था और माँ के उदर से बाहर हूँ फिर भी ये रूप मेरे सामने पे है। तो उसका नाम महाराज परीक्षित रख दिया। बोलिए परीक्षित महाराज की। तो ये परीक्षित के जन्म की कथा आज तक हो गई है। कल की कथा रहेगी भोले बाबा का विवाह और सृष्टि वर्णन। तो कल भोले बाबा भी बनाए जाएंगे और पार्वती भी बनाई जाएंगे। हाँ, कल विवाह होगा बाबा। हाँ, कल सभी भारी से भारी संख्या में पधार्पण करें। चलो आज कथा को दूसरे हुआ और भगवान कन्हैया 5 पांडवों को राजा बनाने के बाद में हस्तिनापुर के लिए जाते हैं, द्वारका के लिए जाते हैं।
तो उस समय ध्यान रखना माता बहनाओ, एक बात मेरी मान लेना आप, अगर तुम्हारे घर से कोई तुम्हारा बेटा या नाती अगर कोई घर से विदा हो रहा हो तो ये कथा संकेत कर रही है कि उसके सामने पे कभी रोना नहीं चाहिए। अगर कोई घर से विदा हो रहा हो तो उसके सामने पे रोना नहीं चाहिए। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है कि बुआ मैंने तेरे बेटाओं को राज दिलवा दिया है और कल मैं यहां से जाऊंगा तो मेरे सामने पे कोई रोना मत। ये अशुगुन होता है बहुत बड़ा। तो कन्हैया जावे के लिए तैयार हुए और तब तक जैसे रथ में पैर रखना चाहते थे और तब तक सामने आया कौन है? अरे सुनो संत चितलाए और कवन जब मोहन कार्य हुआ, अरे कवन जब केशव का हुआ, सोई हो ना सोई हो सामने रोई गई बुआ कुंती ने। आज कन्हैया के सामने पे कुंती बुआ सामने आकर के आंसू डाल गई, रोने लगी। कन्हैया ने जवाब दिया बुआ हमने तो से मना की थी कि मेरे सामने पे जाते समय कोई रोना नहीं, लेकिन बुआ तू रोई क्यों? तेरे बेटा मैंने रात पे बैठा दिए और तेरे परिवार के लिए मैं 18 दिन और 18 रात सोया नहीं और फिर भी तू आज रो गई। तो क्या चाहती है बुआ तू? और रोई तो रोई क्यों? बाको कारण हमें बता। कुंती ने जवाब दिया है बेटा मैं बताऊंगी तो मैं तुझसे एक वचन मांगना चाहती हूँ। तू जा रहा है लेकिन एक वचन मुझे दे दा। कौन सा? तो जवाब दिया है कुंती ने बेटा मैं वचन मांगू और ऐसा हो सकता है कि तू मना कर दे, तू मना कर दे तो पहले मेरी कसम खा के कह जा कि जो मैं मांगू बाय दे देगो। कन्हैया ने दोनों हाथ अपने बुआ के सर पे रख दिए। बुआ अरे तेरे कारण तो हम यहाँ पे आए जब परिवार में, तो ही से एक नाता है। बुआ जिसने जो मांगा है मैंने उसे दिया है, लेकिन तू मांग क्या मांगना चाहती है? कुंती ने जवाब दिया कृष्ण अरे बचन मोई बेटा दे जाइए मैं जब ही मांग लूं मांगा तो मेरे सर पे धरी जाइए मैं जब ही कसम खा के कह जाके जो मैं मांगू बाके ले मने तो नहीं करे। कन्हैया ने जवाब दिया बुआ तू जो मांगेगी मैं वही दूंगा तुझे, मांग। उस समय कन्हैया ने बुआ से कहा तो कुंती ने जवाब दिया है बेटा अब सुन। अरे बात मेरी
वे सब में झोली में डाल दे। मैं यही मांगना चाहती हूँ। कन्हैया ने जवाब दिया है, बुआ तूने ये क्या मांगा? अरे पूरा जीवन हो गया तुझे दुखों में व्यतीत करते करते शरीर को, और आज तूने अंतिम समय में जो जा रहा था तो तुमने दुख ही मांगा, कष्ट मांगा। मैया अगर तेरी मैं कसम नहीं खा गया होता तो इस वचन को मैं हटा देता, मैं देता नहीं। लेकिन बुआ मैं दुख तो तुझे दूंगा, तूने मांगा है तो, लेकिन मुझे ये बता दे कि तूने ये कष्ट मांगा क्या मुझ पे? तो आज कुंती ने जवाब दिया है, बेटा जब जब दुख पड़ेगा याद तब तब तो ध्यान लगायो, जो नए कष्ट रहे हो काया पे बेटा बात बेटा जब जब कुंती पे कष्ट पड़ा तब तब मैंने तेरा ध्यान किया, तब तब कन्हैया मेरे पास में आया। और आज तू मुझे सब सुख दे के जाएगा तो सुख में तेरा ध्यान नहीं होगा, तो मैं तेरा नाम नहीं लूंगी, तो फिर तू मेरे पास में कभी लौट के नहीं आएगा। इसलिए मैं दुख तुझ पे मांगती हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। समय पूरा हो चुका है, अब ताली बजाते हुए एक लाइन का कीर्तन बोल रहे हैं सभी, और उसके बाद में आरती करते हुए बोले। इस भजन की फरमाइश है, भगवान की सौगंध है। ताली बजाए के बोलो, हाँ ताली बजाए के बोलो। देख मन माया को है मेला, देख मन माया को है मेला। माया को है और ध्यान करें हृदय चाचा जी। अपनी करनी गुरु उतर गए, गुरु उतर गए।
उतर गए चेला देख मन माया को है। और बताया है हमारे महाभारत सम्राट गुरुदेव ने, अंत में बताया है देखी मन माया को है मेला, देखी मन माया को है मेला, देखी मन माया को है मेला, देखी मन माया को है मेला। और सुंदर खड़े हो जाए सभी, आरती बोलिए।